और जगत के ये वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते। अरे दशरथ के नंदन पर यहाँ तो फंदन माही जमदग्नि के लाल के बाल बड़ा बंका है जाते समझाओ तो ही चले जाओ चुपचाप, नहीं तो युद्ध करो हुई के शंका। तो फिर मेरे मन में भी यह भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध था। शांत भीतर लखनलाल अब शांत नहीं रह पाएगा और मिथिला से गए नहीं मुनि तो युद्ध अनंत चल जाएगा। योगिनी करेगी ये टास, सुरहित से प्यास बुझावेगी, फिर लखनलाल की क्रोध अग्नि में धरामस्त हो जाएगी। वो रणचंडी है ललकार रही, ये कहती स्वयं भगवती है और हो जाओ तैयार बाबा जी, आज खुली चुनौती है। तुम तर्जनी उंगली न दिखाओ। क्या हो गया, भूल गया आगे वाला? क्या कह रहे हो? आज पता चलेगा किसकी मैया ने कितना दूध। अच्छा, तुमने दूध माता का पिया कि नहीं पिया? बोलो। हमने माता का भी पिया है, हमने गाय माता का भी पिया है। अच्छा, परशुराम ने क्या अपनी माँ का दूध का सेवन किया? अब ये तुम जानो। नहीं, वो तुम सब सजी पत्नी सब जान रहे हैं। अब ये तुम जानो क्यों भाई? हम अपनी बात जानते हैं कि हमने तो भाई पानी पिया है, माता का भी पिया है और हमारे यहाँ गाय भी बहुत है, गाय भी तो माता होती है। लेकिन बेटे, जब मैं संसार में आया, सारे संसार में जो जीव आते हैं बेटे वो माता की योनि से संभूत हुए। लेकिन परशुराम जब संसार में आए वो अपनी मैया की दाहिनी जंघा को फाड़ करके प्रकट हुए। उसी समय हमारी माता के स्तनों से रक्त की धारा बह निकली। मैंने उसी रक्त की धारा का पान किया है। इसलिए यदि नम भजते तादृश योग प्रजा जायते, उस रक्त का प्रभाव रहा। तभी तो अग्नि पुराण ने प्रमाणित किया है, अंश अंशा कला कपिला कूर्माद्या आवेशा भार्गवा दया। परशुराम कौन है? तो महाराज उत्तर मिला, ये आवेश के स्वरूप है। आवेश माने क्रोध, एक उद्देशी आवेश और बहुउद्देशी आवेश। तो मेरा जो आवेश है वो एक ही उद्देश्य रहा, दुष्ट छत्र विनाशाय सहस कर शत्रवे रेणुका गर्भ जाता है जमद विनायते नमः। नमः योगे चतुर्थी। अगर हमारे लिए नमः ऐसा शब्द प्रयोग आया, अर्थात मेरे द्वारा जो भी कर्म किए गए वो समाज के लिए वंदनीय है। तभी तो कहा गया परशुराम के द्वारा संसार में क्या नहीं किया गया? महाराज, माता का वध किया गया, भ्रूण हत्या की गई, लेकिन क्या मेरे ऊपर इसका कोई दोष लगा? नहीं लगा। कारण क्या है? न पितृ बधेन। ये ज्ञानियों के लिए समर्पित कर रहा हूं। यदि वो समाज में ज्ञानी है, महाराज चाहे जो कर्म करे उसे कभी दोष लगने वाला नहीं है। कारण वह ज्ञानी उस कर्म में लिप्त नहीं है। न पितृ बधेन न मातृ बधेन न भ्रूण हत्यमा नाच पापम चक्रसो मुखान नीलम वेदिशा युद्ध साह। ज्ञानी के मुक्त के मार्ग में ये उपरोक्त कर्म बंधन कभी भी बंधने वाले, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये केवल और केवल ज्ञानियों के लिए। और ज्ञानी वही है इस संसार में जो भी कर्म करे वो समाज के लिए करे, महाराज वही ज्ञानी। इसलिए बेटे, मैंने गाय का दूध पिया और गाय के दूध का महत्व जानते हो क्या होता है? ज्ञानी समाज के लिए कर्म करे उसे ज्ञानी कहते हैं, और जो भगवान के लिए कर्म करे उसे भक्त कहते हैं। तो क्या ज्ञानी भक्त नहीं होता है? क्या ज्ञानी और भक्त क्या अलग अलग होते हैं क्या? मैंने तो जाना है ज्ञानी भक्त होता है राम भगत जग चार प्रकारा, और उन चार प्रकार में ज्ञानी भी तो भक्त है। तभी तो कहा गया ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तो ज्ञानी भी तो भक्त होता है। सगुण उपासक मोक्ष न देहि। तो ज्ञानी किसको बचपन? और ज्ञानी जो होते हैं वो मोक्ष चाहते हैं। धर्म से विरत योग से ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद। और ज्ञान है क्या? ज्ञान अखंड एक अमुख बर माया बस जीव सचराचर। ज्ञान तो एक ही है, वो अखंड ज्ञान है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान रहे न रहे पर वही अखंड आज खंड में आते देखा। ज्ञान जो है, ज्ञान ये भक्त का कौन है? जैसे आपने चौपाई पढ़ी, ज्ञान अखंड एक
अमुक लगा दिया यदि उसको खोल के दे तो कोई बुराई नहीं है। तो तुम चलते नहीं? ज्ञान खंड एक सीता पर और माया बस जीव, तो ज्ञान भक्ति का क्या संबंध है? ज्ञान भक्ति का कौन है? भक्ति का पिता है, पिता। ज्ञान भक्ति का पिता है। और क्या बढ़िया जोड़ा है। नहीं तो भक्ति क्या? नहीं, ज्ञान भक्ति का पति कह रहे कि पिता कह रहे, क्या कह रहे? अब देखो भक्ति नहीं फिर बेटा वो शक्ति है, और शक्ति भक्ति में अंतर है। नहीं, हम ये दूसरे महात्मा मिले तो मैं तो ये हम ये पूछ रहे हैं कि ज्ञान भक्ति का कौन है? समर्पित सेवा भाव, जो जीव समर्पित है वही भक्ति से और सीधे सीधे नहीं बता रहे, संबंध सीधे बता। हम संबंध पूछ रहे हैं। ज्ञान भक्ति का पति है कि पिता है कि भाई है, कौन है? अब देखो अगर शक्ति पूछो तो ज्ञान शक्ति का स्वामी। हम शक्ति नहीं पूछ रहे, हम भक्ति पूछ रहे हैं। और भक्ति अलग है, शक्ति हम भक्ति का पूछ रहे कि भक्ति का कौन है? भक्ति सेवा सेवा भाव ही भक्ति। चलो अच्छा महाराज, ऐसा है ये शरीर पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित अधम शरीरा। लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक शरीर में आत्मा रहती है। आत्मा चली गई तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया, शरीर की मृत्यु हो गई। हमारी चिता पृथ्वी पर बनाई गई तो पृथ्वी अपना भाग ले लेती है। आकाश के नीचे बनाई गई तो आकाश अपना भाग ले लेता है। और चिता में लगा दी गई आग तो आग अपना भाग ले लेती है। और आग कभी भी बिना हवा के लग नहीं सकती है, तो हवा अपना भाग ले लेती है। बची रात को लोग गंगा यमुना में बहा देते हैं तो जल तत्व तो अपना भाग ले लेता। बचा क्या? कुछ नहीं, ना कुछ लेके आया है और ना कुछ लेके जाएगा। व्यास जी महाराज, यदि कुछ जाने वाला है तो भगवान का लिया गया नाम और हमारे द्वारा किया गया काम ही हमारे साथ जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ जाने वाला नहीं है। वो कल कहता है, क्या कहता है कि हम मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा। श्वास का पंछी तब पिंजरा खाली रह जाएगा। यह दाने दीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर। चाहे जितना बड़ा धनवान हो और चाहे जितना निर्धन हो, लेकिन अंत में उस घाट पर जाना पड़ता। कहां? तो कहा प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, किंतु जिंदगानी जब घटती है तो फिर पनघट की याद। वहां सबको जाना पड़ेगा। हमने जो कमाया है मकान दुकान ये सब यही रह जाएगा है। ये कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए और हर नगीने जड़े के जड़े रह गए। अंत में लखपति को न ढेला मिला और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। तो गीत गाते चलो और मैं गवाता चलूं, कबीर रस में बहो में बहाता चलूं।